मैं जीवाराम गीता पाठी और जीवाराम जी विधायक चौधरी, हम दोनों बॉम्बे में साथ में रहते थे, दोनों 80 से। आज उसके बाद में 1990 में हम लोग जीवाराम जी को यहाँ खड़े किए। उसी दिन से जीवाराम जी को एमएलए का चस्का लग गया। जीवाराम जी ने ये प्लानिंग बनाया। 1990 से जीवाराम जी बोलते हैं या तो मैं ही जीतूंगा या मैं सामने वाले को हरा दूंगा। चौधरी समाज का कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो गया तो उसको मैं हरा सकता हूँ। जीवाराम 1990 में 28,000 वोट लिया, तब समाज ने ही उसको खड़ा किया। उसके बाद में 1993 में मोती जी को खड़ा किया। उस टाइम भी जीवाराम जी ने मोती जी को हराने के लिए बोलते मैं 92 में बूटा सिंह को समर्थन किया है लोकसभा में कांग्रेस को, इसीलिए आपके साथ में नहीं आ सकता हूँ। यहाँ सांवला राम मेड़ा के चौधरी उसके यहाँ कमरे पे रहते थे और मोतीराम के साथ में नहीं घूमे, इसीलिए मोती जी हार गए। 93 के बाद में फिर जीवाराम को बोला ये मोतीराम हारेगा तो मेरा नंबर लगेगा। 93 के बाद में 99 को फिर जीवाराम खड़े हुए बीजेपी से। फिर उस टाइम भी समाज ने सब एकता करके जीवाराम जी को बीजेपी में वोट दिया। मोती जी भी साथ में रहे, फिर भी जीवाराम हार गए। उसके बाद में 2003 में अब यहाँ की 36-35 कौम ने ये विचार किया कि हमको जीवाराम का तो कोई नहीं है, परंतु ये चौधरी समाज सांसोर के ये चौधरियों ने पहले बीजलाराम को भी हराने के लिए चौधरी समाज के 500 ने बीजलाराम को हराया बीजेपी। नहीं तो उस टाइम रुगनाथ जी के सामने बीजलाराम जीत सकते थे। 2 बार चौधरी समाज ने बीजेपी को हराया, बीजलाराम को, मोती जी को हराया। जीवाराम ने चौधरी समाज को भड़काया, फिर जीवाराम खुद भी हार गया। फिर लोगों ने बोला ये चौधरी साहब बेचारा बहुत सीधा गरीब जात है, तो यहाँ की 36 कौम ने कांग्रेस और बीजेपी को भूल के बोलते हैं हमको चौधरी समाज को ही जिताना है। चौधरी समाज के हिसाब से जीवाराम को 1,08,000 वोट मिले। 45,000 से हीरालाल को हराया। हीरालाल एक ईमानदार आदमी था, फिर तो बहुत 45,000 से हारा, इसीलिए हीरालाल का टिकट कट गया। जीवाराम दोबारा फिर बीजेपी का टिकट जीवाराम के अहंकार के लिए वो बड़े बड़े नेताओं से झगड़ा किया, वो ओम प्रकाश जी माथुर से किया, ऐसे बहुत लोगों से किया, तो उसके हिसाब से इनका टिकट कट गया। मेड़ाप चंद को टिकट मिला तो बोला नहीं ये जैन है, इसने पैसों की ताकत से मेरा टिकट काट लिया, मैं 45,000 से जीता था। तो लोगों ने सहानुभूति दिखाई, किसी को बोला हमने पानी की नहर लाया, किसी को कुछ भी रोना रोया, तो लोगों ने उनको फिर निर्दलीय में जिताया। उस टाइम जीवाराम को 55,000 ही वोट मिले, ज़्यादा नहीं मिले। 1,08,000 की जगह पे खाली 55,000 वोट मिले, जीते 54,000 कुछ ऊपर मिले। मेलाप सन को 28,000 मिले और ये सरवण जी राव को 11,000 वोट मिले। यानी उस टाइम भी बीजेपी और कांग्रेस के वोट जोड़े को जाए तो बीजेपी के 10,000 वोट ज़्यादा थे कांग्रेस के, परंतु बीजेपी के वोट 3 भाग में बंट गए। सरवण सिंह लेके गए, मेलाप चंद लेके गए और जीवाराम, इसीलिए वो उसमें भी जीवाराम जीत गए। और उसके बाद में फिर बीजेपी की हवा चली 3 के बाद 2008 में 2008 में निर्दलीय जीते। 2003 में 45,000 से जीते, 2008 में फिर निर्दलीय खड़े हुए। तो लोगों ने बोला सहानुभूति दिखाई कि भाई ये बहुत मेहनत किया, ऐसे करके इसने झूठ बोला कि मैंने नहर लाया वो लाया। तो लोगों ने बोला ये मेलाप चंद पैसों से टिकट लेके आ गए, मेरा सब ये कर दिया, रोना धोना चालू किया। लोगों ने इसको निर्दलीय में 2008 में जीता है। उस टाइम भी बीजेपी के और कांग्रेस के वोट जोड़े जाए तो मेलाप चंद का, सरवण सिंह का और जीवाराम का तो कांग्रेस से ज़्यादा थे। उसके बाद दोबारा वोट हुआ 2013 में, उस टाइम बीजेपी की हवा थी मोदी की। उस हवा के अंदर नया आदमी अमृता मेघवाल 45,000 से जीती, ये नारायण सिंह 40,000 से जीती, वो दूसरा और से सगन वो 40,000 से, और जीवाराम यहाँ 25,000 से हार गए। क्यों हारे?
उनका मेन कारण ये था कि 10 साल लोग कोई इनके पास जाते थे, उसको जवाब नहीं देता था। बोले मैं क्या करूं, मैं निर्दलीय हूं, मेरी सरकार ऊपर नहीं है, मैं क्या करूं, ऐसे करके मुंबई में बैठ गए, जाके लोगों को सही जवाब नहीं दिया। वो पीए के पास जाते बोले साहब तो बम्बे, साहब तो बम्बे। लोग कंटाल गए। 2013 में इतनी अच्छी हवा में बुरी तरह राजस्थान में 27 सीटों में सबसे ज़्यादा वोटों से सुखराम जीते 25,000 से जीवाराम को हराया। उसके बाद में जीवाराम हारने के बाद फिर जीवाराम ने प्रण किया कि मैं जीतूंगा नहीं, दूसरे को नहीं जीतूंगा। अब पार्टी ने दबा दिया कि जीवाराम जीत नहीं सकता, इतनी अच्छी माहौल में भी वो हार गया, तो कोई दूसरा उम्मीदवार लाओ, दानाराम को खड़ा किया। तो जीवाराम बोलता जीतूंगा तो मैं ही जीतूंगा, नहीं तो चौधरी समाज में दूसरा नहीं जीतना चाहिए। तो जीवाराम ने फिर दानाराम को हराया। अब फिर देवजी पटेल तो बोला नहीं, चौधरी समाज में यदि जीतूंगा तो मैं ही जीतूंगा, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं जीतेगा। फिर अब देवजी पटेल को हराने के लिए पूरा तुला हुआ है। आज समाज के अंदर इतनी